पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया रोजगार मेले का आयोजन। माखन नगर गुरुवार को जनपद पंचायत कार्यालय के सामने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बारे में अर्चना शुक्ला, जिला प्रबंधन कौशल उन्नयन एवं NRLM ने बताया। रोजगार मेले का आयोजन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में किया जा रहा है। रोजगार मेले द्वारा ऐसे ग्रामीण युवक युवती जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार के अवसर विभिन्न कंपनियों को यहां बुलाकर दिए जाते हैं। रोजगार मेले में सुबह से ही युवाओं एवं युवतियों ने अपने पंजीयन कराए। मेले में 145 पंजीयन हुए, जिसमें से 120 युवक युवतियों का चयन किया गया, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं जो कंपनी आए हैं उनमें उन्हें रोजगार मिलेगा। रोजगार मेले में कैपस्टोन फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड तेलंगाना, यशस्वी एकेडमी, युग शक्ति भोपाल एवं नाहर स्पिनिंग मंडीदीप कंपनियों के प्रतिनिधि सूरजभान मीना, राजकुमार ब्लॉक प्रबंधक बसंती गढ़वाल, रोजगार कार्यालय से रोहित दुबे एवं NRLM के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। मेले में कैंडिडेट्स का हम लोग जॉब, मैं रोहित दुबे हूँ, सेंटर हेड होशंगाबाद से। हमारे यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट के साथ PPP मॉडल पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का, मैं रोजगार ऑफिस में से तो यहाँ से रोजगार ऑफिस में प्लेसमेंट कराया जाता है। कंपनियाँ हैं हमारे पास, आइजर है, उसके बाद सिग्नेट है, इंडोरमा है, मेघनम है। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के आधार पर और एज के आधार पर उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। लोकल में, आउट ऑफ स्टेट, जहां कैंडिडेट जैसा रिक्वायरमेंट है हमको को लगता है कि इनको यहां भेजना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। मेरा नाम अर्चना है और मैं जिला पंचायत से मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में मैं यहाँ पर जिला प्रबंधक कौशल उन्नयन और रोजगार की, और माननीय CEO साहब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं रोजगार मेले का आयोजन। क्योंकि शासन की मंशा है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनको रोजगार प्रदान करना, तो उसी के तहत ये रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें हम लोग कंपनियों से पहले से बात करके कुछ कंपनियां बुलाते हैं, प्रतिष्ठित कंपनियां, आसपास की और बाहर की भी हैं कुछ कंपनियां, तो उनको बुला के जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनको ट्रेनिंग और डायरेक्ट यदि उनको जॉब करना है तो जॉब हम लोग यहाँ से बच्चों का यहीं पंजीयन होता है और यहीं मौके पर ही इन लोगों को, बच्चों को इंटरव्यू लेके चयनित किए जाते हैं बच्चे। फिर एक निश्चित डेट दे देती है कंपनी की, इस डेट में आप आइए, वहाँ जाकर ये लोग उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं। यहाँ 4 कंपनियाँ अभी 5 आई हैं यहाँ पर, यहाँ बच्चे चयनित हुए हैं। ट्रायोलॉजिक भोपाल से हूँ। DDU GKY का हमारा प्रोजेक्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का। ये सरकार का एक योजना है उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें हम 7 महीने का उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई चार्ज नहीं पे करना होता है उनको। 4.5 महीने की हमारी ट्रेनिंग है और 2.5 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। इसके बाद उनका जो प्लेसमेंट हम करवाते हैं उसकी 100% गारंटीड है, प्लेसमेंट हम करवाएंगे ही। तो स्टेट में रहेगा, स्टेट से बाहर? ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है उनका प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से है? राजकुमार सिंह। कौन सी कंपनी से आए? नाहर स्पिनिंग मिल से मंडीदीप। सर, आज जिनका पंजीयन हुआ है तो उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध कराएगी कंपनी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी लड़के जो मैंने पंजीयन किया है आज, जो मैंने चयन किया है, ये लड़के कंपनी में जाएंगे और इनका प्रतिष्ठान कंपनी में ही होगा। ट्रेनिंग सेंटर है हमारे यहाँ, तो ट्रेनिंग सेंटर में जाके 3 महीने का ट्रेनिंग होगा मंडीदीप में। हाँ, और ट्रेनिंग के दौरान इनको भत्ता मिलता है। अच्छा, तो इसको रोजगार की क्या गारंटी, इनको रोजगार ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद रोजगार तो हम देते हैं। अच्छा, श्योर है ये? श्योर है। जी, मैं भर्ती अधिकारी सूरजभान मीना, कैपस्टोन फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड से हूँ। हमारे यहाँ पे जो लड़कों का जो वैकेंसी आता है वो भारत सरकार के प्रसार एक्ट 2005 के अंतर्गत होता है, जिसमें उन लोगों का जो एज है क्राइटेरिया वो 18 से 35 साल और जो क्वालिफिकेशन रखा गया वो कम से कम 8वीं पास।
इन लोगों का ट्रेनिंग होता है हैदराबाद में, 15 दिन का ट्रेनिंग होगा और जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होगा, ट्रेनिंग ख़त्म होते ही इन लोगों का जो पोस्टिंग लोकेशन है वो रखा गया है हैदराबाद और MP। तो स्टार्टिंग सैलरी है इनका 12,000 से 18,000 रुपये के बीच में। इसके अलावा PF, ESI, मेडिकल, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी, प्रमोशन और पेंशन सुविधा भी इनको लागू होती है। हमारा मेन मकसद है कि यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से, जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब पे ट्राई नहीं कर सकते, उनको उनकी काबिलियत के अनुसार रोज़गार देना, लेकिन परमानेंट, ताकि भी कोई ये है कि मापदंड है कि कोई BPL होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कोई मापदंड हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे सब बराबर हैं। कोई भी जो 8वीं पास हुआ? बिल्कुल सर, कम से कम 8वीं पास योग्यता रखी गई है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अंतर्गत है ना। अच्छा, और जैसे कोई ग्रेजुएशन वाला आते हैं तो उनकी मतलब काबिलियत के अनुसार उनका सैलरी लगता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि सैलरी 12 से 18, तो हर किसी को तो नहीं मिल सकती। अब किसी का हाइट कम है, किसी का क्वालिफिकेशन कम है, या कोई 170 सेंटीमीटर है या उससे ऊपर भी है, या 164। हम कोशिश करते हैं कि जो लड़का हमारे पास आए उसको कम से कम परमानेंट रोज़गार मिले, तो उसके हाथ में रहना खाना PF, ESI ये सब कट के भी उसके हाथ में कम से कम 10,000 रुपये बच जाते हैं। फिर वो जिले में पहले से भी? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आया हूँ। अच्छा। रोज़गार मेले में एक्चुअली में मैं नहीं आ पाता, क्योंकि हमारी खुद की वैकेंसी ही निकलती है अपने। तो उसमें लोगों का नापतोल होता है, सीना हाइट वगैरह चेक होता है, सब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो लड़के बेफिक्र होते हैं। अब हमारा मेन मकसद ये है कि पहली बार आया हूँ रोज़गार मेले में, तो कोशिश करूँगा कि यहाँ से कुछ बच्चों को सेट कर सकें। बहुत अच्छी बात। जी धन्यवाद।